हाय गाइस, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। उदासी आज का टॉपिक। उदासी एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जो एक इंसान को या किसी भी व्यक्ति को अपने जो रेस्पेक्टिव उसका लाइफ का फील्ड है उसमें आगे नहीं बढ़ने देता। उसकी जो प्रोग्रेस है उसको स्टैग्नेट करता है। तो कौन व्यक्ति है जो उदासी से छुटकारा नहीं पाना चाहता है? उदासी एक हर्डल है, लेकिन अगर उदासी को हम पॉजिटिव सेंस से लेते हैं तो ये आपके लिए पंखों का काम कर सकता है। क्योंकि उदास दुनिया में वही शख्स होता है जो कोई ना कोई कार्य करता है, या जो कोई ना कोई वही व्यक्ति इस दुनिया में उदास होता है जो किसी मंजिल की जुस्तजू में रहता है। और मंजिल की जुस्तजू में रहने वाले आदमी को कभी भी नेगेटिव हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए उदासी एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जो एक आदमी को मंजिलों की जुस्तजू में हमेशा मुसलसल मसरूफ़ रखता है। इसलिए हमें यही है कि जो उदास आदमी है उसका मतलब ये है कि वो सही आदमी है। वो उदास आदमी जो है वो उसका मतलब ये है कि वो प्रोग्रेसिव आदमी है। उदास को आदमी है उसका मतलब ये है कि वो अपने लिए भी सोचता है और दूसरे लोगों के लिए भी सोचता है। उदास वही आदमी होगा, वही व्यक्ति होगा जो अपने साथ साथ दूसरों के गमों को भी नाप तोल के आगे चलने वाला है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि उदासी व्यक्तिगत अगर है तो नेगेटिव है, लेकिन अगर आप कम्युनिटी को या कलेक्टिव उदासी को लेके चल रहे हो, उस वजह से उदास हो, तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। वो कहते हैं कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। कोई भी ज़िंदगी का जब भी चैलेंज हम अपने हाथ में लेते हैं तो उससे हमें कोई ना कोई हर्डल तो ज़रूर आता है, कोई ना कोई परेशानी तो ज़रूर आती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके नीचे दब जाएं, बैठ जाएं, छोड़ जाएं, गिव अप कर जाएं। नहीं, हमने ये सोचना है कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, क्योंकि आगे सहर होने को होती है। आगे उसके जो मंजिल है वो सहर है, वो खुशी है, वो एक एटर्नल जॉय का एक मुकाम है। तो मेरा आज के दिन का इस टॉपिक पे यही मेरा पैगाम है कि उदासी इंसान की ज़िंदगी को ऊपर उठाने का काम करेगी। इसलिए उदासी को कभी भी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।